हेलो बच्चों, अभी तक हमने प्राप्ति भुगतान खाते में प्रश्न क्रमांक 3 तक मैं हल करा चुकी हूँ। आज हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जिसकी हेडिंग है चेतना क्लब ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2018 रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कॉलम आपको पता है, डेबिट पक्ष में हमारी सारी रिसीप्ट्स आएंगी और क्रेडिट पक्ष में हमारे सारे पेमेंट्स आएंगे। पेमेंट यानी जो हमने भुगतान किया है, और रिसीप्ट्स यानी जितनी भी हमको प्राप्ति हुई है। तो देखें, हम शुरुआत किससे करते हैं? टू बैलेंस बीडी। तो हमको प्रश्न में दिया है 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष यानी टू बैलेंस बीडी 4,390। ठीक है, 4,390। आगे दिया है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमको दिया है, सब्सक्रिप्शन यानी क्या होता है? चंदा प्राप्त। तो कहां पर आएगा? 2 में। गत वर्ष का 6,000, चालू वर्ष का 33,000 और आगामी वर्ष का 4,000। तो हम उसको क्या करेंगे? लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर करके लिखेंगे। तो लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर का हमको 6,000, करेंट ईयर का है 33,000 और नेक्स्ट ईयर का है 4,000। इन तीनों का हम क्या करेंगे बच्चों? योग करेंगे। तो योग करने पर आएगा हमारा 43,000, 43,000। आगे देखें, चंदा प्राप्त। चंदा प्राप्त यानी डोनेशन हमको दिया है 8,000 रुपए। अगली मद हमको दी है प्रश्न में प्रवेश शुल्क 4,300 यानी एंट्रेंस फीस 4,300। ठीक है, और फिर आगे दिया है किराया प्राप्त। किराया प्राप्त यानी रेंट रिसीव्ड है। तो काय में आएगा? रिसीप्ट्स में आएगा। किराया प्राप्त हमको दिया है 5,250। और उसके बाद दिया है विद्युत खर्च। विद्युत खर्च यानी इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी भुगतान किया। तो कहां पर आएगा? पेमेंट पक्ष में 3,440। उसके बाद दिया है मजदूरी यानी वेजेस। ये भी हमारा पेमेंट है। तो ये भी कहां पर आएगा? वेजेस 500 रुपए पेमेंट में। फिर उसके बाद है ब्याज प्राप्त यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड काय में आएगा? रिसीव्ड पक्ष में। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,950। आगे देखिए बच्चों, बीमा शुल्क इंश्योरेंस हमको दिया है 310 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350 रुपए। ये भी हमारा खर्च है। तो ये भी कहाँ में जाएगा? पेमेंट में। उसके बाद है विविध व्यय सुनरा एक्सपेंसेस हमको दिया है 900 रुपए। नेक्स्ट है सैलरी 16,000 रुपए। सैलरी भी हमारा खर्च है। ये भी कहाँ में जाएगा? पेमेंट में। फिर है सचिव को मानदेय सिक्योरिटी ऑनरम 7,500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी सारी मदें हो गई। अब आप देखेंगे प्रश्न में हमको 2 ऐसी मदें दी हैं जिनके साथ हमको समायोजन दिया है, एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। क्लब के भवन का किराया 1,750 उपार्जित और मुद्रण एवं लेखन सामग्री 150 अदत्त। उपार्जित और अदत्त यानी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग समायोजन है, जिसका लेखा
प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किया जाएगा। ये जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसमें बता दिया है और पिछली वीडियो में भी बताया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किसी भी प्रकार का कोई समायोजन यदि दिया भी है तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंसर आपको पता है, रिसीप्ट्स का टोटल लगाएंगे और पेमेंट का टोटल लगाएंगे। तो दोनों का टोटल लगाने के बाद हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमारा टोटल लगाने के बाद हमारा रिसीप्ट्स का टोटल आ रहा है 67,890, 67,890। और इसी प्रकार हम इधर का टोटल भी लगाएंगे। तो 67,890 में से पेमेंट का जो टोटल आएगा उसको लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 38,890, 38,890। और 38,890 ये जो हमारा ये आया है वो हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो हमने इसको टोटल 38,890 को यदि इसमें टोटल कर देते हैं तो हमारा पेमेंट पक्ष का भी टोटल फाइनल टोटल आ जाएगा 67,890। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यू में मैं प्रश्न करा रही हूँ तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आने लगे होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, प्रगति क्लब ईयर एंड ऑन 31st March 2018 रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको पता है स्टार्ट वैसे ही होता है, रिसीप्ट पक्ष से बैलेंस जो हम लास्ट ईयर का करंट ईयर में लेकर आते हैं। तो हमारी फर्स्ट है टू बैलेंस BD, हमको प्रश्न में दिया है 3,600 रुपए। ये हमने लिखा 3,600 रुपए। नेक्स्ट है सदस्यता शुल्क, जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप फीस। यही हमारा थोड़ा सा चेंज है। मेंबर यानी कोई मेंबर अगर एंट्रेंस आ रहा है वो और मेंबरशिप ले रहा है तो प्रति मेंबर पर यानी एक मेंबर का शुल्क कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें दिया है क्लब के 500 सदस्य थे, यानी कुल कितने मेंबर हैं अपने पास, 500। ठीक है, और एक मेंबर का फीस हैगा आपका 20 रुपए प्रति सदस्य। तो 500 मेंबर में 20 रुपए प्रति सदस्य, तो कितना आएगा हमारा 10,000 रुपए। ये हमने लिख दिया 10,000 रुपए। ठीक है, आगे 50 सदस्यों ने वर्ष की फीस नहीं दी। 10,000 था, उसमें 50 ने नहीं दी, तो एक की फीस कितनी, 20 रुपए। तो जिन्होंने नहीं दी यानी जो देना बाकी है वो अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा आउटस्टैंडिंग। कितने सदस्यों ने नहीं दी, 50 ने। तो 50 गुणे प्रति सदस्य अपना कितना चल रहा है, 20। तो 20 इज इक्वल टू कितना आया, 1,000 रुपए। इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमारा आएगा 9,000 रुपए। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया तो उसको हम लेस कर देते हैं, और जिन्होंने आगामी वर्ष का दे दिया उसको हम क्या कर देते हैं, एडवांस दिया उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का भी दे दिया है। तो 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का दिया तो वो क्या कहलाएगा, एडवांस। और एडवांस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 25 गुणे 20 इज इक्वल टू 500। ये आ गया 500। ठीक है, देख रहे हैं 500 सदस्य थे, प्रति सदस्य 20, इंटू किया 10,000।
50 सदस्यों ने नहीं दिया, तो एक सदस्य का फीस कितना 20,000 को अपन ने लेस कर दिया तो कितना आया 9,000, और 25 ने आगामी का भी दे दिया यानी एडवांस में दिया है, तो प्रति सदस्य 20 आ रहा है, तो हमने इसमें इसको इंटू करके प्लस कर दिया, तो हमारा टोटल जाएगा 9,500 रुपये। ठीक है बच्चों, आगे देखें, दिया हमको वेतन 1,200 रुपये चुकाया, वेतन यानी सैलरी, सैलरी यानी पेमेंट, कहाँ जाएगा बाय में, तो बाय सैलरी 1,200 रुपये। उसके बाद दिया है बगीचा व्यय, बगीचा व्यय यानी गार्डनिंग एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ पर जाएगा बाय में, क्योंकि ये भी हमारा क्या है पेमेंट है, तो गार्डनिंग एक्सपेंसेस हमको दिया है 600 रुपये चुकाया, 100 रुपये अदत्त, अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी ये अदत्त जो है वो एडजस्टमेंट है और इसमें किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं लिया जाता है, और ये आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। ये अदत्त है यानी हमारा 600 रुपये है और 100 रुपये बाकी है, तो जो बाकी है उसका हम कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे, जो हमने दिया है केवल उसी का करेंगे। तो हमने गार्डनिंग एक्सपेंसेस कितना किया है 600 रुपये। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हमको आंसर निकालना है, तो हम रिसीप्ट्स का टोटल करेंगे और पेमेंट का टोटल करेंगे। तो रिसीप्ट्स का टोटल करने पे हमारा आ रहा है 13,100 रुपये, 13,100 रुपये। अब यहाँ का ज़्यादा है और यहाँ का है 1,800 रुपये, तो 13,100 रुपये में से 1,800 रुपये को यदि हम घटाते हैं तो हमारा बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD 11,300 रुपये। ये जो 11,300 रुपये आया है वो हमारा आंसर है, और यदि 11,300 को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा पेमेंट का भी टोटल हो जाएगा 13,100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 प्रश्न किए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद मुझे सेंड करके चेक कराएंगे। थैंक यू।